नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार देव की कथा सुनाऊंगा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता था। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। ना ही वह व्रत रखती और ना ही किसी को एक पैसा दान देती। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करें राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी है, साधु महाराज, मैं इस दान और विपिन से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा है, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन के लिए भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की यह बात रानी को खुश नहीं कर पाई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। बृहस्पति के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से भी हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समर्थन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए अभी रानी को 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और कुछ खाने को ले आ जिसे हमारा थोड़े दिन तक गुजर बसर हो सके। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय भी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। जब रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुना डाली। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कोई उत्तर नहीं दे पाई। उसे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी है, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा सुनते हैं तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को तार पूर्वक कह सुनाई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज से भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी है, रानी, जब आपको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के कथा की विधि पूछी और उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक से विष्णु भगवान केले के जड़ में पूजन करें, एक दीपक जलाए, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं।
मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने वृत्रसाल से जाकर चुनाव और गुड़ बिन कर लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, ही दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इससे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आ गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस से करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस से करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो गया है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तिला, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला आदि बनवाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कार्य करने लगी, उसका यश फैलने लगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।